नमस्कार, हार्ट अटैक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बंगाल के चुनाव या 5 राज्यों के चुनाव परिणामों पर कुछ भी नहीं बोलूंगा और पिछले एक सप्ताह से मैं आपके साथ तारुफ नहीं रख रहा हूं। उसके पीछे एकमात्र कारण ये है कि मुझे चुनाव परिणामों को लेकर के न कोई खुशी थी, न उसको लेकर के कोई दुख था, न कोई उदासीनता थी। कारण ये था कि जब देश के नागरिक चंद सांसों के लिए त्राही त्राही कर रहे हों, इधर उधर भाग रहे हों, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हों, ऐसे मौके पर बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी या देश की राजनीति की धारा को लेकर के अगर कोई चर्चा परिचर्चा, और जैसा कि मैं बराबर करता रहा हूं, क्योंकि मैं राजनीतिक विश्लेषक और एक टीवी पत्रकार होने के नाते इस पर बराबर बोलता रहा हूं और वीडियो देता रहा हूं, लेकिन मैं पिछले 8 दिनों से आपसे बिल्कुल बात नहीं किया। मुझे दुख इस बात का था कि जब देश में 4 लाख से अधिक कोरोना पेशेंट्स हैं और उन स्थितियों में जब चंद सांसों के लिए लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं, ऐसे समय पर किसी चुनाव और चुनाव परिणाम को लेकर के अगर हमारे अंदर कोई बहुत ज़्यादा उत्साह होता है तो हमारी ये संवेदनहीनता दिखाती है। और इसलिए मैं पिछले 9-10 दिनों से आपसे कुछ भी बातचीत नहीं कर रहा और प्रयास ये कर रहा हूँ कि इस कोरोना को लेकर के कम से कम जितना एक पत्रकार के तौर पर, एक सामान्य नागरिक के तौर पर जो कुछ भी आपके साथ कर सकता हूँ, जो जानकारी शेयर कर सकता हूँ, वो ज़रूर करूँगा। जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपने पैतृक गांव में इस समय रह रहा हूं और एक तरह से लॉकडाउन स्थिति में भी मैं अपने पत्रकारिता के धर्म का पालन भी कर रहा हूं और आज मैं आपसे कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ जानकारी दूं। देखिए, ये ऐसी एक बीमारी है जिसमें लंग्स सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है और कोई भी मरीज अगर कोरोना पेशेंट है तो उसकी मानसिक स्थिति या कोरोना को लेकर के वो जो परेशान हो जाता है वो बहुत मुश्किलों भरा होता है और इससे न सिर्फ व्यक्ति बल्कि परिवार, और इस परिवार की परेशानी के कारण समाज की परेशानी के कारण राज्य, और राज्य की परेशानी के कारण देश परेशान है। लेकिन कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो अपने प्रयासों से भी कोरोना पेशेंट्स में जान डालते हैं, उन्हें ज़िंदगी दोबारा मिलेगी और ज़िंदगी की रफ्तार में दौड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ ऐसे ही लोग हैं और ख़ास करके आधी दुनिया या जिसे कहते हैं आधी आबादी की कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने प्रयासों से कोरोना पेशेंट्स में अपने चंद प्रयासों से उनको बहुत बड़ा जोश और ताकत देती हैं। आज मैं तारुफ करा रहा हूँ, हमारे साथ हैं फिजियोथेरेपिस्ट अंकिता, और अंकिता से आज मैं बातचीत करूँगा। अंकिता, क्या आप बताना चाहेंगी कि एक कोरोना पेशेंट्स हो जाने के बाद उसको किस तरीके की थेरेपी की ज़रूरत होती है या क्या करना चाहिए? जैसा कि आपने कहा कि मेन इन्वॉल्वमेंट इसमें लंग का होता है, तो लंग से आपको लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। लंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है वो करनी होगी। आप बेसिक जो फॉलो कर रहे हैं 1 साल से, क्योंकि हम इससे जुड़ रहे हैं, तो सब जानते हैं कि हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हाइजीन रखना है, मास्क पहनना है, ये सब चीज़ हर कोई जानता है। पर इसको हो जाने के बाद आपको जो फॉलो करना है मेन है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो हर कोई नहीं जानता है। जो हम चेक करने के लिए जो हमने स्टार्टिंग में फॉलो किया था कि हाँ, सांस लंबी खींच के रोकिए और आप कितनी देर तक रोक सकते हैं, अगर आप 25 सेकेंड से अबाव रोक रहे हैं तो आप ठीक हैं, आप फिट है। कोरोना पेशेंट इतना नहीं रोक पाएगा। ये सब जो चीज़ें हैं ये एक एक्सरसाइज पैटर्न भी है, इसे हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इससे क्या होता है, आपके लंग की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है। लंग की कैपेसिटी जब इंक्रीज होगी तो ऑक्सीजन कंटेंट उसमें आएगा, और ऑक्सीजन इंक्रीज होगा तो बेसिकली जो हमारी मेन SpO2 लेवल जो हमारा कम होने की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगी। जो मेन हम एक्सरसाइज बताते हैं इसमें वो 3 होती हैं, 3 एक्सरसाइजेज। पहली तो आपकी डीप ब्रीदिंग जो मैंने अभी आपको बताई, नाक से आपको लंबी सांस अंदर लेनी है स्लोली, उसे होल्ड करना है एंड उसे स्लोली बाहर ब्रीद आउट करना है। ये आपको जो आप होल्डिंग टाइम है जितना ज़्यादा आप इंक्रीज करेंगे उतनी आप अपनी लंग की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। इसी तरीके से जो दूसरी एक्सरसाइज होगी
उसमें आपको आपकी हैंड की पोजीशन चेंज करके आपके थोरैसिक ब्रीदिंग बोलते हैं इसे, थोरैक्स की स्पेस बढ़ानी होगी, उसको आपको ऐसे पीछे रखना होगा। बिल्कुल। कोई प्रेशर नहीं डालना है, सिर्फ एक ऐसे हैंड होल्ड करके आपको लंबी सांस लेनी है अंदर। अच्छा, थोड़ा आप मास्क उतार करके थोड़ा बताने का प्रयास करें, ताकि अच्छा, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से किस तरीके से आप अपने लंग्स को मजबूत कर सकते हैं। जी। हाँ। इस एक्सरसाइज में बस ये करना है कि आपको ये हाथ पीछे रखना है, नाक से आप लंबी सांस अंदर लेंगे, जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगी। जी। बिल्कुल। ये एक पैटर्न है। इससे क्या होगा कि आप लंबी सांस अंदर लेते हैं, आपने रिब्स के स्पेस बढ़ा दी जी। और उसमें ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज कर दिया, और एक साइड में आपने जाके उसको ब्रीद आउट किया, ताकि आप डायरेक्ट स्प्रेड ना करें। ठीक है, इसी तरीके से आप लेफ्ट साइड में भी करेंगे, तो दोनों साइड्स के लंग की आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे आप। ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज है। और तीसरी एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, ये बहुत सिंपल है कि आप अपने पेट के बल लेट जाएं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम बीमार हैं तो हम या तो सीधे लेटते हैं या करवट पे लेटते हैं। इससे क्या होता है, हमारी लंग्स कंप्रेस होती है। लंग्स कंप्रेस होने के कारण हम पूरा ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं। तो जब हम पेट के बल लेटते हैं, जो हमारे पोस्टीरियर लंग्स हैं वो पूरी तरीके से इन्फ्लेट होते हैं। इन्फ्लेट यानी उसमें पूरी हवा भरती है, तो वो भी एक तरीके से हेल्प करता है हमें ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ाने में। तो ये 3 बेसिक एक्सरसाइज अगर घर वाले करें रोज़, सब साथ में, अगर घर में कोई पॉजिटिव है तो कोई डिस्टेंस मेंटेन करके आप लोग सब साथ में करेंगे, तो एक मोटिवेशन भी मिलेगा पेशेंट को, और सब लोग साथ में इसको करेंगे तो एक हेल्प भी मिलेगी, और एक्सरसाइज से आपकी ऑक्सीजन कंटेंट और बढ़ेगा। अच्छा, इस एक्सरसाइज में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो लंग्स पर होता है। तो आजकल जो इसकी दवा चल रही है, दवा के साथ साथ भी क्या आप एक्सरसाइज को आप लोग करते हैं, करना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली दवा जो है आपका, वो एंटीबायोटिक्स देते हैं बेसिकली, तो वो जो है आपके वायरस पे एक्ट करेगी। पर हम जो एक्सरसाइज कराएंगे वो आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके लंग्स के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो वो आपके लिए हर तरीके से हेल्प करेगी। डेफिनेट ये नहीं है कि हाँ अगर आप कोरोना पेशेंट है तो ही आप करें, तो आप अगर कोरोना पेशेंट नहीं है तो भी आप ये एक्सरसाइज करें, तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, इसके साथ खाने पीने का क्या वो होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए दवा के साथ और एक्सरसाइज का साथ? हेल्दी ईटिंग आपके हर कंडीशन में, हेल्दी ईटिंग बहुत हेल्पफुल होती है। आप ऑयली कम खाएं, लाइट फूड खाएं, फ्रूट्स खाएं, वाटर कंटेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जितना पानी पिएंगे आप उतना उसको वाटर के साथ उसे ड्रेन आउट करेंगे। आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो आप डिफिकेट करेंगे, यानी वॉशरूम में जाएंगे, तो उससे क्या होगा, वाटर कंटेंट आपके बॉडी में जा रहा है, आप डिफिकेट कर रहे हैं, तो उसके साथ वो वायरस भी रिमूव आउट हो रहा है। स्वेटिंग सबसे ज़्यादा मेजर एस्पेक्ट प्ले करेगा इसमें। आप एक्सरसाइज करें थोड़ी बहुत, आपके बॉडी से स्वेट निकलेगा तो वो वायरस रिमूव होगा। अच्छा अंकिता, क्या आप ये बता सकती हैं कि इसके साथ, जैसा कि ऐसा हम लोगों को भी पता चला था कोरोना जो फर्स्ट फेज था, कि क्या धूप में भी खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है? हाँ, विटामिन डी हमारे बॉडी में जाएगा तो डेफिनेटली वो हमारे लिए हेल्पफुल ही रहेगा, और उससे आपके वायरस को, इसके टेम्परेचर का भी इफेक्ट करता है कि टेम्परेचर से भी वो वायरस किल आउट होता है, तो इट इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल। अच्छा, इसके अतिरिक्त आप जैसे कोई कोरोना पेशेंट है तो उसको एटलीस्ट कितने दिन तक इस तरह से ये फिजियोथेरेपी के माध्यम से या ब्रीदिंग एक्सरसाइज के माध्यम से आप बिल्कुल नॉर्मल सी की स्थिति में ला सकती हैं? देखिए, बेसिक जो है आपके हर एक पेशेंट की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। अगर उस पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है तो 1 मंथ ट्रीटमेंट तो लगेगी आपको, बिकॉज उसका इफेक्ट ख़त्म होने में 15 डेज लगते हैं। देन आफ्टर दैट उसके बाद आपको भी पोस्ट इफेक्ट होते हैं, तो उनको कवर अप करते करते 1 मंथ तो लग जाता है। मतलब आपका ये कहना है कि मान लीजिए कोई कोरोना पेशेंट है, अगर हॉस्पिटलाइज हुआ है या दवा के माध्यम से वो ठीक हुआ है, जैसा कि डोजेस चलाए जाते हैं, उसके बाद ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज या जो वर्कआउट होता है फिजियोथेरेपी, ये बहुत कारगर हो सकती है। डेफिनेटली वो तो होगा ही। बॉडी का, हमारी फिजियोथेरेपी जो है ये आपकी मसल्स और आपके इंटरनल एनर्जी को एक्टिवेट करती है, तो उससे आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, और आप इंटरनली स्ट्रांग होंगे तो आप किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं। डेफिनेटली आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी अंकिता, फिजियोथेरेपिस्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने देखा कि अंकिता जो फिजियोथेरेपी की एक्सपर्ट है, और इस मर्ज से अगर आप उबर जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं दवा के माध्यम से,
उसके बाद भी फिजियोथेरेपी और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के माध्यम से किस तरीके से आप अपने आप को नॉर्मलसी में ला सकते हैं और सामान्य जीवन की तरफ लौट सकते हैं। और किसी भी तरीके से अगर परेशानी में हो, किसी तरह से डर में हो, तो वो डर निकाल करके जिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के प्रति इन्होंने आग्रह किया है उसको करने की ज़रूर कोशिश करें और फिर फिट हो जाएं, क्योंकि आप फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा और इंडिया फिट रहेगा तो हम विश्व गुरु बन सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारी यूट्यूब चैनल हार्ट अटैक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज हार्ट अटैक इंडिया पर आप हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।